आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हमारे हिंदी विषय से जहाँ पहिया है नामक पाठ के बारे में बताने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ जी, जिनका जन्म 1957 मद्रास में हुआ था और वह करीबन 62 साल तक जिए थे। तो आइए बढ़ते हमारे पाठ की तरफ। तमिलनाडु में एक ग्रामीण इलाका है जिसका नाम पुडुकोट्टाई है। यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया है। पुडुकोट्टाई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है। इन महिलाओं ने स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इसे सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। इस इलाके की अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर साइकिल पर जाती दिखाई दे जाती हैं। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब उनकी पुरुषों पर निर्भरता घट गई है। कई औरतें तो 4 मीटर की दूरी तय कर साइकिल पर पानी भर लाती हैं, साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। अब तो महिलाएं साइकिल चलाते हुए गाना भी गाती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया था। यहाँ के एक डीलर आज साइकिल्स की बिक्री साल भर के अंदर 350% बढ़ गई। यह आंकड़ा भी उसने बड़ी सतर्कता के साथ बताया था, क्योंकि उसे लगा कि पूछने वाला बिक्री कर कोई विभाग का आदमी है। साइकिल चलाने के अनेक आर्थिक लाभ थे। इससे उनकी आयु में वृद्धि हुई, कृषि संबंधित उत्पाद बेचना सरल हो गया, समय की बचत हुई, बसों पर निर्भरता घट गई। इससे ज़्यादा इलाकों में जाया जा सकता है, आराम करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। साइकिल उन्हें आज़ादी और खुशहाली का एहसास कराती है। धन्यवाद। मेरे नाम चैत्रा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं विल्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। विल्मा का पूरा नाम विल्मा ग्लोडियन रुडॉल्फ है। विल्मा का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक रेलवे मजदूर घर में 23 जून 1940 में विल्मा का जन्म हुआ। उसकी माँ घर-घर में झाड़ू पोंछा लगती थी। विल्मा ने 9 वर्ष तक जमीन पर कभी भी पाँव रख नहीं चल सकी, क्योंकि 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था और तब से वह बैसाखियों के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वह कभी भी जमीन पर अपने कदम सीधे नहीं रख पाएंगे। विल्मा की माँ बड़ी धर्मपरायण, सकारात्मक मनोवृत्ति वाली साहसी महिला थी। उन्होंने विल्मा को बहुत प्रेरणा दी। विल्मा आत्मविश्वास, भरोसा लाने के लिए कहा कि मेरी बेटी, तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। विल्मा की प्रेरणा से 9 वर्ष की विल्मा ने बैसाखियों उत्तर फेंकी और स्वयं चलना प्रारंभ किया। ओलंपिक में विल्मा का मुकाबला जूता हैंड से, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया। पहले दौड़ 100 मीटर, दूसरे दौड़ 200 मीटर, तीसरे दौड़ 400 मीटर की थी। विल्मा ने इन सब से स्वयं पदक जीते। यह बात इतिहास के पात्रों में दर्ज हो गई कि एक पोलियो ग्रस्त महिला 1960 के रोम ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको अनमोल रत्न के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले हम तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं। कवि का नाम तुलसीदास जी, जीवन काल 1532 to 1623, रचनाएं रामचरितमानस आदि। अब हम दोहे में चलते हैं। तुलसी कया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो भी छे, भुवे सो लुने निथान। अब हम इस दोहे का भाव देखेंगे।
तुलसी जी के अनुसार शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान। पाप और पुण्य दो बीज है, जो बोया जाता है उसी को प्राप्त करना पड़ता है। हम इस दोहे से ये समझ सकते हैं कि शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान। पाप और पुण्य दो बीज होते हैं, जो हमसे बोया जाता है, हमें उसी को प्राप्त करना पड़ता है। अब हम एक और दोहे देखेंगे। तुलसी साथी विपत्ति विद्या विनय विवेक साहस सुकृति राम भरोसे एक। इस दोहे का भाव है, तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के समय शिक्षा विनय विवेक साहस अच्छे कार्य और सच्चाई ही साथ देते हैं। हम इस दोहे से ये समझ सकते हैं कि जब हम विपत्ति के समय में होते हैं, मतलब हमारे प्रॉब्लम्स टाइम में हमारे साथ शिक्षा, हमारा एजुकेशन, विनय विवेक का मतलब होता है क्लेवरनेस, साहस का मतलब होता है डेयरनेस, अच्छे कार्य मतलब गुड थिंग्स करना और सच्चाई साथ देते हैं। हम पूरा ये कह सकते हैं कि जब हम प्रॉब्लम्स के टाइम में होते हैं, हमारे साथ हमारा एजुकेशन, क्लेवरनेस, डेयरनेस, गुड थिंग्स करना, ये सब हमारे साथ रहते हैं। अब हम रहीम जी के दोहे में चलते हैं। जीवन काल 1556 to 1626, रचनाएं रहीम साद शाही आदि। अब हम दोहे में चलते हैं। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करोड़ किन कोई, रहीमान फटे दूध को मतेना मकान होय। इस दोहे का भाव है, रहीम जी के अनुसार जब बात बिगड़ जाती है तो किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं है। जिस तरह एक बार दूध फट जाता है तो उसे मथने पर भी मक्खन नहीं बनता। हम इस दोहे से ये समझ सकते हैं कि जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख बार प्रयत्न करने से भी हमसे वो बात नहीं बनती है। और इस चीज़ को रहीम जी ने फटे दूध से कंपेयर किया हुआ है। जैसे एक बार दूध फट जाता है, मथने पर से भी मक्खन नहीं बनता। अब हम एक और दोहे देखेंगे। बड़े बड़ाई ना करो, बढ़ो ना बोलो बोल, रहीमान हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इस दोहे का भाव है, रहीम जी के अनुसार जो सचमुच बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। हीरा स्वयं कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का है। इस दोहे से हम ये समझ सकते हैं कि अब जो बड़े होते हैं वो अपने बड़ाई कभी नहीं करते। और इस चीज़ को रहीम जी ने एक सुंदर सी उदाहरण से कंपेयर किया है, वो है हीरा। हीरा लाख करोड़ों में टिकता है पर वो कभी अपना बढ़ाई नहीं किया करता। इसीलिए हमें भी अपना बढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। मुझे अपनी जानकारी आप सबसे शेयर करते हुए बड़ा मज़ा आया और मेरी ये आशा है कि आप सबको भी मेरी जानकारी समझ में आई। धन्यवाद। And I'm from 8th class. So now I'm going to tell you about types of sentences. A sentence is a group of words. So we have 4 types of sentences. They are declarative, imperative, interrogative and exclamatory sentences. So first let's see what is a declarative sentence. A declarative sentence is a statement that tells us something. And in other ways we can say that it declares us something. And it ends with a full stop. For example, if I say I love dogs, it is a declarative sentence as it is conveying or declaring us something. And another example is there are 6 mangoes on the table, and this is also a declarative sentence as it is conveying something. Now let's see what is a imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that tells someone to do something. It can be a command or a request, and it ends with a full stop. For example, if I say please bring this basket to your grandma, it is a request, so it is an imperative sentence. Next example is bring me a glass of water. This is a command, so it is an imperative sentence. Now let's see what is an interrogative sentence. Interrogative sentence asks a question and it ends with a question mark. For example, if I say where do you live, it is a question. It is a question, so it is an interrogative sentence. Next example is will you be my friend? So this is an question, so it is an interrogative sentence. Now let's see what is an exclamatory sentence. An exclamatory sentence is a sentence that shows strong feelings and it ends with an exclamation mark.
For example, if I say, "What a cute puppy," it is an exclamatory sentence as it is showing strong feelings. Another example is, "Today is the best day ever." And this is also an exclamation sentence, exclamatory sentence, as it is showing strong feelings. So, hope you understood. Thank you. सभी को प्रणाम। मेरा नाम वैष्णवी है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं चावल की दाने कहानी सुनाना चाहती हूँ। इस कहानी में तेनालीराम और श्री कृष्ण देवराय हैं। तेनालीराम तेनाली की रहने वाले थे। तेनालीराम चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेवराय ज्ञानी लोगों को बड़ा सत्कार आदर करते हैं। इसीलिए तेनालीराम हम्पी पहुँचे और राजा को कविता सुनाया। राजा को कविता पसंद आई। राजा ने इनाम मांगने को कहा। तेनालीराम राजे के सामने रखा शतरंज की और इशारा करके कहा कि महाराजा, यदि आप चावल का एक दाना शतरंज की पहले खाने में रख दो और हर अगले खाने का पिछले खाने का दुगना रखते जाओ तो मैं उसे ही इनाम समझूंगा। और महाराजा ने सेवकों से शतरंज को ले आए और महाराजा प्रारंभ किया। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 दाने। इस तरह गिनती बढ़ती गई। इस तरह शतरंज की आधी बिसात यानी 32 खाने तक पहुंचने तक दाने की संख्या 214 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया और इसे देखकर राज दरबार में सब लोग हैरान हो गए थे और तेनालीरामा ने उसे रोक दिया और महाराज से कहा कि मैं आपस में कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण देवराय उससे बहुत खुश हुए। तेनालीराम ने चावल के दाने से जीवन का महत्व समझाया। इसलिए राजा कृष्णदेवराय उन्हें अपने अष्टदिग्गजों में एक दिग्गज के रूप में शामिल कर दिया। धन्यवाद।